महाभारत के पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। भीष्म ने पिता के दिए हुए वचन के कारण कभी भी स्त्री का मोह नहीं रखा और सत्यवती के बड़े बेटे को राजा बना दिया और हस्तिनापुर की सेवा करता रहा। लेकिन सत्यवती का बड़ा बेटा चित्रगंधा सरस्वती नदी किनारे गंधर्व राजा से लड़ते हुए मृत्यु पाया और दूसरा बेटा विचित्रवीर्य को सिंहासन के ऊपर बिठा के उसके नाम के ऊपर राज्य करने लगा। विचित्रवीर्य को शादी के लिए लड़की ढूंढने के समय पे काशी राजा ने स्वयंवर रचा हुआ पता चलता है। परंतु ही भीष्म स्वयंवर में आगमन करते ही काशी नरेश की 3 पुत्रियां थी। पहली अंबा, दूसरी अंबिका, तीसरी अंबालिका। इनके स्वयंवर के लिए अनेक राजा राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था। भीष्म के आगमन को देख के काशी राजा और अनेक राजा राजकुमार अचंभित हुए थे, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि जीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, परंतु स्त्री मोह ने उनको भी नहीं छोड़ा। ऐसे सब लोग बातें कर रहे थे। तभी भीष्म ने कहा, मैं यहाँ पे हस्तिनापुर का राजकुमार विचित्रवीर्य के लिए दुल्हन चुनने के लिए स्वयंवर में आया हूँ। परंतु भीष्म ने स्वयंवर की परंपरा अनुसार में नहीं बल्कि स्त्री पराक्रम दिखाते हुए तीनों राजकुमारियों को अपने रथ में बिठा लिया और युद्ध में उपस्थित राजाओं का पराजित करके हस्तिनापुर ले आया। लेकिन उसमें अंबा शल्य नरेश से प्रेम करती थी और उसको अपने मन से स्वीकार कर चुकी थी। ये सुनते ही भीष्म ने अंबा को सम्मानपूर्वक शल्य के पास जाने की अनुमति दे दी थी और अंबिका और अंबालिका का विवाह राजा विचित्रवीर्य से कर दिया और वो दोनों हस्तिनापुर की रानियां बनी। अंबा जब अपने प्रेम के पास मतलब शल्य के पास पहुंची तो शल्य ने अंबा को स्वीकार करने से मना कर दिया। ये कहते भीष्म ने जीता हुआ राजभोग मुझे नहीं चाहिए। ये सुनते ही अंबा अपने पूरे कष्ट का कारण भीष्म को मानकर भीष्म से प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। यही आगे जाके अंबा का कहानी बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लेती है और भीष्म और उनके गुरु भगवान परशुराम राम के साथ युद्ध करने का कारण बने। भगवान परशुराम और उनके शिष्य भीष्म युद्ध के बारे में विस्तार में अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक जय हिंद।